गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे जीवन की उत्पत्ति, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, ऑरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, और पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। तो इन्होंने 3 लोगों ने इसमें परिकल्पना दी थी, जिसका नाम था बिग बैंग परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना तथा आधुनिक परिकल्पना। तो आपने देखा निहारिका परिकल्पना में इन्होंने क्या बताया था और आधुनिक परिकल्पना में क्या बताया गया है तथा बिग बैंग परिकल्पना में क्या बताया गया है कि किस प्रकार से सूर्य का निर्माण हुआ। तो सबने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो उसी के साथ आज हमारी जो अगला टॉपिक है उसका नाम है आदि पृथ्वी, यानी कि आदि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जिसे हम कहेंगे प्राइमिटिव अर्थ। आदि पृथ्वी, आदि पृथ्वी प्राइमिटिव अर्थ, प्राइमिटिव यानी कि देखिए जो आदि पृथ्वी थी, यानी कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। यानी कि कोई अगर ये कहे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कब बनी, तो इसका जो निर्माण है लगभग बताया गया है कि ये 4 से 6 अरब वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि तब इसका निर्माण हुआ होगा। तब तक तो शायद हमारे पुरखे के पुरखे, पुरखे के पुरखे, पुरखे के पुरखे होंगे और वो शायद बता भी ना पाएंगे ये कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय इसकी सतह का तापमान कैसा होगा, लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। कैसा था, इतनी ये गर्म थी कि 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान था तथा प्रत्येक वस्तु जो थी वो गैसीय अवस्था में थी। यानी कि जो भी वस्तु थी वो कैसी थी, गैसीय अवस्था में थी, गैसीय रूप में थी। तो उस वातावरण में सभी तत्व परमाणु अवस्था में उपस्थित थे। तो उस समय क्या था कि वातावरण में जो तत्व थे वो कैसी अवस्था में थे, परमाणु अवस्था में थे। और जैसे जैसे पृथ्वी का ताप कम हुआ, यानी कि 5000 और 6000 इसका ताप था, फिर जैसे जैसे इसका ताप क्या हुआ, कम होता गया और ये पदार्थ संघनित होते गए। यानी कि जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वह दूर दूर होती है, लेकिन जब जैसे कोई चीज़ ठंडी होती जाती है तो वह आपस में पास आती जाती है। तो ये पदार्थ जैसे जैसे ठंडे होते गए ये आपस में संघनित होते गए और इन्होंने ठोस जो जब आपस में चिपक गए तो ये कैसे हो गए, ठोस, और जो थोड़े से मुलायम टाइप के थे वो द्रव, और जो आपस में संघनित नहीं हुए वो कैसे हो गए, गैस। तो ठोस द्रव गैस का निर्माण हो गया जब पृथ्वी का ताप और कम हुआ, यानी कि पृथ्वी थोड़ी सी और ठंडी हुई तो ये सभी तत्व अपने अपने घनत्व के अनुसार व्यवस्थित हो गए। तो कहाँ पे कौन सा स्थान है, इस व्यवस्थित हो गए। इन्होंने पृथ्वी की विभिन्न परतों का भी निर्माण हो गया, जैसे तांबा है, लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीज है, इन सब की। और उसी के साथ साथ ध्रुव कोड का भी निर्माण हुआ। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर परमाणु, ये सब क्या है, इन सब तत्वों का भी निर्माण हुआ। और हाइड्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हल्के तत्व भी आदि पृथ्वी के वायुमंडल से बन गए। तो चलिए बच्चों, आपको ये पता चला, तो अब इसमें से थोड़ा सा आप आदि पृथ्वी यानी कि प्राइमिटिव अर्थ में थोड़ा सा लिख लेंगे। लिखिए, पृथ्वी की आयु लगभग, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस समय जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय इसकी सतह बहुत गर्म, उस समय इसकी सतह बहुत गर्म, ब्रैकेट में लिखेंगे 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस, 5000
थी और प्रत्येक वस्तु गैसीय अवस्था में थी। जैसे जैसे वातावरण में वातावरण में पृथ्वी का ताप कम होता गया, जैसे जैसे वातावरण में पृथ्वी का ताप कम होता गया, जो पदार्थ उपस्थित थे उन्होंने ठोस, द्रव तथा गैस का निर्माण किया। ठोस, द्रव, गैस का निर्माण किया। इसी प्रकार जब पृथ्वी का ताप और कम हुआ, तो ये पदार्थ संघनित होते गए और अपने अपने घनत्व के अनुसार व्यवस्थित हो गए। इन्होंने पृथ्वी की विभिन्न परतों का भी निर्माण किया। जैसे लोहा, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज आदि। तो कौन कौन से तत्वों का निर्माण किया? लोहा, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक आदि। और जो भारी तत्व थे वे केंद्रीय भाग में व्यवस्थित हो गए। इन्होंने भ्रूक्रोड का निर्माण किया। भ्रूक्रोड का निर्माण किया। जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर आदि। जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर आदि। अगली लाइन से लिखेंगे हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन व आर्गन आदि हल्के तत्वों ने आदि पृथ्वी का आध वायुमंडल बनाया। आदि पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत का स्तर नहीं था। जैसे सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर किसका आवरण है?
कौन सा आवरण है? O2 का। लेकिन पहले जो बताया गया कि उसके ऊपर क्या नहीं था? O2 का आवरण, O3 का आवरण नहीं था। क्या नहीं था? O3 का आवरण नहीं था। इस कारण सूर्य की परावैंगनी किरणें, इस कारण सूर्य की परावैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती थी, सीधे पृथ्वी पर पड़ती थी। और उस समय O2 भी उपस्थित नहीं थी, और उस समय O2 भी उपस्थित नहीं थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे सूर्य है और यहाँ पर किसी चीज का स्तर ना हो तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा? सीधे पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी गर्म हो जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इधर का तापमान हम लोग 40 से 45 डिग्री में, 40 से 45 डिग्री या 30 डिग्री, फिर जब 40 डिग्री के बीच में आते हैं तो हम लोगों को गर्मी लगने लगती है। और जब बहुत गर्मी लगती है, जब 40 से 45 आती है तो बहुत गर्मी के कारण उलझने होती हैं, पसीना टपकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत अधिक गर्मी लगती है। उस समय एसी भी, और ऐसा लगता है जैसे एसी, कूलर ये सारे कार्य नहीं कर रहे। अब आप समझ लीजिए कि जब इतनी ओजोन परत इसके ऊपर है तब हम लोगों का ये हाल है। और जब हमने आपको बताया कि उस समय क्या था, इसका तापमान ये था 5000 से 6000, तब क्या होता होगा? चीज रखो और जल जाए, है ना? इतनी गर्मी थी। तो ये धीरे 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 ठंडी हुई, और ठंडी होने के कारण सूर्य का प्रकाश ओजोन परत के कारण से जितना ही जा पाता है। और कहीं कहीं ऐसे देश हैं जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ पर है तो यहाँ अधिक हो रहा है, यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो यहाँ का प्रदेश कैसा है? ठंडा है। यहाँ पर बहुत अधिक गर्म है जैसे भूटान है, और यहाँ पर कम गर्म है, यहाँ पर कम गर्म है, यहाँ पर अधिक गर्म है। यहाँ तो इस तरीके से क्या है, ये भाग है। तो क्या लिखा? सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता था, आदि पृथ्वी पर O2 भी उपस्थित नहीं थी। तो अब हम चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या उस समय उपस्थित था और क्या उस समय उपस्थित नहीं था। तो प्रारंभिक जो वातावरण का संगठन कार्बनिक था, तो उसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। तो पृथ्वी के प्रारंभिक एवं वर्तमान वातावरण में गैसों का अंतर लिख लीजिए। हेडिंग डालेंगे पृथ्वी के प्रारंभिक एवं वर्तमान वातावरण में अंतर। और इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे संगठन, फिर प्रारंभिक वातावरण, और यहाँ पर होगा वर्तमान वातावरण। यहाँ पर होगी प्रकृति, और यहाँ पर अपचायक, यहाँ पर आक्सीकारक। आक्सीकारक, यहाँ पर होगी गैसें कौन सी? उस समय थी आपकी CH4 यानी कि मीथेन, मीथेन, NH3 यानी कि अमोनिया,
ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये अब क्या है, ये अब मौजूद है पृथ्वी पर। फिर उस समय क्या थी, मुक्त ऑक्सीजन थी, मुक्त ऑक्सीजन थी, यानी कि अनुपस्थित थी, अनुपस्थित। अब क्या है, उपस्थित। इसी कारण क्या है, जीवन है। अगर ये ना होता तो जीवन क्या होता, नहीं। मुक्त हाइड्रोजन, मुक्त हाइड्रोजन उस समय क्या था, उपस्थित था, और इस समय लगभग उपस्थित ही है। लगभग अनुपस्थित है। फिर जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति के लिए सरल, सरलता, और यहाँ क्या है, कठिन है। जीवन की उत्पत्ति के लिए अब कठिन है। फिर परावैक्निक किरणें, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, सीधे पृथ्वी पर पड़ना, सीधे पृथ्वी पर पड़ना, और ओजोन परत द्वारा अवशोषित, ओजोन परत द्वारा अवशोषित, ओजोन परत द्वारा अवशोषित। फिर तापमान पहले कैसा था, अधिक था, अब सामान्य है, ना ज्यादा अधिक है ना ज्यादा कम है। और वर्षा एवं बिजली का चमकना, वर्षा एवं बिजली का चमकना उस समय कैसा था, अधिक था, अब सामान्य। तो बच्चों ये सब आप नोट कर लें। देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए पृथ्वी के प्रारंभिक, जब पृथ्वी बनी उस समय कैसा था, और वर्तमान यानी कि इस समय अब कैसा है। तो जो संगठन था पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण में और वर्तमान वातावरण में, यानी कि प्रकृति थी कैसी थी, अब चायक के रूप में थी तथा ऑक्सीकरण थी। गैसें क्या थी, कौन कौन सी थी, CH4, NH3, H2, जल, ये सारी उपस्थित थी कहाँ, पृथ्वी में पहले। अब N2, O2, CO2 और जल है, ठीक है। मुक्त ऑक्सीजन पहले थी तो पहले नहीं थी, क्योंकि इसीलिए जीवन नहीं था। फिर जब मुक्त ऑक्सीजन हुई तो क्या हुई, अब यहाँ पर वर्तमान वातावरण में उसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि सभी लोग जीवित भी हैं, जीवन हो गया उसमें। जैसे चांद पे ऑक्सीजन नहीं, इसलिए उसमें भी जीवन नहीं है। मुक्त हाइड्रोजन पहले उपस्थित थी, अब लगभग अनुपस्थित है। जीवन की उत्पत्ति कैसी थी, जीवन की उत्पत्ति के लिए सरल था, और लेकिन अब जीवन की उत्पत्ति के लिए ये कठिन हो चुका है। पहले जो सूर्य की किरणें थी, यानी कि सूर्य की जो परावैक्निक किरणें आती थी, अल्ट्रावायलेट किरणें, वह सीधे पृथ्वी पर गिरती थी और पृथ्वी गर्म हो जाती थी। और अब क्या है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें गिरती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, वो सीधे पृथ्वी पर न गिर के ओजोन परत पर गिरती हैं, सीधे पृथ्वी पर न गिर के ओजोन परत पर आती है। इससे ओजोन परत उसे अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान अधिक नहीं हो पाता। इसी कारण तापमान देखेंगे कि पहले पृथ्वी का कैसा था, अधिक था, जैसा कि हमने आपको बताया कि कितना था, 5000 से
कितना था? लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान था। लेकिन अभी क्या है? सामान्य है, जिसे सारे पशु पक्षी आराम से शोषण कर लेते हैं, पी लेते हैं। पहले वर्षा एवं बिजली कैसी थी? चमकती थी बहुत। तो कैसी चमकती थी? बहुत चमकती थी, बहुत अधिक वर्षा होती थी, बहुत अधिक बिजली चमकती थी। लेकिन अब उतनी वर्षा नहीं होती है, उतनी बिजली भी नहीं चमकती। कैसी होती है? सामान्य रूप से। तो ये यहाँ तक था आपका पृथ्वी। इसके बाद हम कल आपको पढ़ाएंगे जीवन की उत्पत्ति, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सभी बच्चों ये आप नोट कर लीजिए और इसमें देख लीजिए, जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो उसे आप पूछ सकते हैं।